दोस्तों, एक दर्द भरा एहसास आप सब जानते होंगे। बिस्तर पर करवटें बदलना, छत को घूरना और घंटे बीत जाना, लेकिन नींद नहीं आना, बस यूं ही करवटें बदलते रहना। अगर ऐसा कभी कभार होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा लंबे समय से चल रहा हो तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये है अनिद्रा, इंसोम्निया। नींद न आने की एक आम बीमारी जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है, जो आज बहुत तेजी से समाज में पांव फैलाता जा रहा है। अनिद्रा, इंसोम्निया सिर्फ आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत को ही प्रभावित नहीं करती है, बल्कि यह आपकी एनर्जी, मूड, फोकस और संपूर्ण स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। अनिद्रा के साथ जीना बहुत निराशाजनक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि आपकी रातों की नींद हराम और थका देने वाले दिनों के चक्र में फंस गए हैं। लेकिन एक उम्मीद है, अनिद्रा को समझना, समाधान खोजने और अपनी नींद वापस पाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाना, ताकि आप अनिद्रा, इंसोम्निया से बच सके। अनिद्रा एक नींद संबंधी विकार है जिसमें सोने में कठिनाई, सोते रहने में कठिनाई या दोनों शामिल हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी यह तनाव, चिंता या अवसाद के कारण हो सकता है, जबकि अन्य मामलों में यह शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं या जीवन शैली के कारण हो सकता है। इससे नींद की गुणवत्ता खराब होती है और दिन के समय कमजोरी रहती है। जब आप रात में अच्छी नींद नहीं ले पाते तो इसका असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है। आप थकान महसूस करते हैं, आपकी एकाग्रता कम हो जाती है और आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। ये आपके काम, आपके रिश्तों और आपकी समग्र जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। जरा सोचिए, आप थके हुए हैं फिर भी आपको नींद नहीं आ रही। ये कितनी निराशाजनक स्थिति हो सकती है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपका दिमाग लगातार चल रहा है। आप सोचते हैं कि कब नींद आएगी, लेकिन वह नहीं आती। या आप रात में जाग जाते हैं और वापस सोने के लिए संघर्ष करते हैं। यह है अनिद्रा। आप बार बार घड़ी देखते हैं, हर मिनट गिनते हैं और सोचते हैं कि अब कितनी नींद बची है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। अनिद्रा कई प्रकार की होती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप किस प्रकार की अनिद्रा का सामना कर रहे हैं, ताकि आप सही उपचार पा सकें। शुरुआती अनिद्रा रात में सोने की शुरुआत में ही नींद न आने का कारण बनती है। यह तब होता है जब आप बिस्तर पर जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती। आप करवटें बदलते रहते हैं और समय बीतता जाता है। नींद बनाए रखने वाली अनिद्रा रात में जागने का कारण बनती है। आप सो जाते हैं लेकिन रात के बीच में जाग जाते हैं और फिर से सोने में कठिनाई होती है। यह भी बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। सुबह जल्दी जागने वाली अनिद्रा में आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं और वापस सो नहीं पाते। ये तब होता है जब आप सुबह बहुत जल्दी जाग जाते हैं और फिर से सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। आप किस प्रकार की अनिद्रा का अनुभव कर रहे हैं, ये समझने से इलाज की रणनीतियों को तैयार करने में मदद मिल सकती है। एक डॉक्टर या नींद विशेषज्ञ से परामर्श करना महत्वपूर्ण हो सकता है। वे आपकी नींद की आदतों का मूल्यांकन कर सकते हैं और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि अनिद्रा कमजोरी की निशानी नहीं है। यह एक सामान्य समस्या है जिसका सामना कई लोग करते हैं। इसे स्वीकार करना और इसके लिए मदद मांगना पहला कदम है। यह एक मेडिकल स्थिति है जिस पर ध्यान देने और देखभाल करने की जरूरत होती है। सही उपचार और जीवन शैली में बदलाव के साथ आप अपनी नींद में सुधार कर सकते हैं और एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नींद की स्वच्छता का पालन करना, जैसे कि सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद करना, एक शांत और अंधेरे कमरे में सोना और नियमित नींद का समय बनाए रखना आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। हमें अनिद्रा क्यों होती है? ये कारकों का एक जटिल ताना बाना है। तनाव एक प्रमुख कारण है। काम का दबाव, रिश्तों में परेशानी, आर्थिक तनाव, ये सभी हमारी नींद पर असर डालते हैं। स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल, खासकर सोने से पहले, हमारे प्राकृतिक सोने जागने के चक्र को बाधित करता है। अनियमित नींद का समय, देर रात का भोजन और कैफीन का सेवन जैसी अस्वास्थ्यकर आदतें अनिद्रा में योगदान करती हैं। थायराइड विकार, पुराना दर्द या बेचैन पैर सिंड्रोम जैसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियां भी नींद में हस्तक्षेप कर सकती हैं। आपकी अनिद्रा के मूल कारण की पहचान करना प्रभावी उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपकी नींद की रणनीति को निजीकृत करने और केवल लक्षणों को छिपाने के बजाय अंतर्निहित समस्या का समाधान करने में मदद करता है। दोस्तों, आइए अब मैं अपनी दर्द भरी अनिद्रा की कहानी सुनाती हूँ। जब मैं अनिद्रा की चपेट में आ चुकी थी, हर रात मैं बिस्तर पर लेटती थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर रहती थी। मेरी नौकरी का दबाव और भविष्य की चिंताएं मेरे दिमाग पर भारी पड़ रही थी, जिससे मैं लगातार तनाव में रहती थी, जिससे नींद एक असंभव सपना लगने लगी थी। मैं बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलती रहती थी, लेकिन नींद नहीं आती थी। हर रात मैं जागती रहती थी और मेरी आंखें छत की ओर टिकी रहती थीं।
मैं अपने फोन को बार बार चेक करती थी, लेकिन इससे भी कोई राहत नहीं मिलती थी। मेरे विचार दौड़ रहे होते थे और मैं अपने भविष्य के बारे में सोचती रहती थी। मेरी यही चिंताएं मुझे चैन से सोने नहीं देती थी। मेरा शरीर थका हुआ होता था, लेकिन मेरा दिमाग चिंता से भरा हुआ होता था। मैं चाहकर भी अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाती थी। नींद की कमी ने मेरे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। मैं हर समय थकी हुई महसूस करती थी और यह थकान मेरे काम पर भी असर डाल रही थी। मैं लगातार थकी हुई रहती थी और मुझे काम पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो रही थी। मेरी उत्पादकता घटती जा रही थी। मुझे काम पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो रही थी और मेरी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक नहीं पाती थी। मैं अक्सर खाली खाली घूरती रहती थी और उन गतिविधियों में खुशी पाने के लिए संघर्ष कर रही थी जिन्हें मैं कभी पसंद करती थी। मेरे शौक अब मुझे आनंद नहीं देते थे। मेरा एक समय का हंसमुख व्यक्तित्व थकावट और निराशा के कोहरे में डूबा हुआ लग रहा था। मैं अब पहले जैसी खुशमिजाज नहीं रही थी। मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी। मैं अब पहले जैसी नहीं रही थी और यह देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं अपने पुराने रूप की परछाई लग रही थी और मेरी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, मानो मेरे ऊर्जा और उत्साह कहीं खो गए थे और मैं नहीं जानती थी कि अपनी मदद कैसे करूं। मैं चाहती थी कि मैं फिर से खुश और स्वस्थ हो जाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। नींद, जो कभी जीवन का एक स्वाभाविक और सहज हिस्सा थी, अब मेरे लिए एक दूर का सपना बन गई थी। मैं रात भर जागती रहती थी और दिन में थकी थकी महसूस करती थी। मेरे लिए अब हर चाहत एक दूर का सपना बन गई थी, जिसने मेरे दिनों पर लंबी परछाई डाल दी थी। अब मेरी रातें बेचैनी में गुजरती थी और दिन थकावट में, जिसने मेरी दिनों पर लंबी परछाई डाल दी थी। मेरे आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर थकावट की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। मेरी यह हालत देखकर घर में हर कोई चिंतित था। तब मैंने कई उपाय आजमाए, जैसे ध्यान और गहरी सांसें लेना, लेकिन कुछ भी कारगर साबित नहीं हो रहा था। मेरी नींद की समस्या जस की तस बनी रही। अंततः मैंने एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लिया। उन्होंने मुझे कुछ सुझाव दिए और कुछ दवाइयां भी लिखी। मेरे सामने एक उम्मीद थी कि इससे मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह मानी और एक नियमित नींद का समय निर्धारित किया। मैं हर रात एक ही समय पर सोने की कोशिश करने लगी। मैं सोने से पहले किताबें पढ़ना शुरू किया और स्क्रीन टाइम को कम कर दिया। धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ सुधार महसूस होने लगा। कुछ हफ्तों के बाद मेरी नींद में सुधार होने लगा। मैं अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी और मेरी थकान भी कम होने लगी थी। अब मैं हर सुबह उठकर तरोताजा महसूस करती थी और दिन भर ऊर्जावान रहती थी। मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी थी। मैंने फिर से अपने शौक और दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया। मेरी हंसी और खुशी वापस आ गई थी। मैंने अपनी नींद की समस्या पर काबू पा लिया था और अब मैं पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी। मेरी जिंदगी में फिर से रंग भर गए थे। अच्छी खबर यह है कि अनिद्रा का इलाज संभव है। अनिद्रा से पीड़ित लोग अक्सर सोचते हैं कि यह एक स्थायी समस्या है, लेकिन सही दृष्टिकोण और कुछ सरल उपायों से इसे ठीक किया जा सकता है। आपकी नींद में सुधार और अपनी रातों को पुनः प्राप्त करने के लिए कई प्रभावी रणनीतियां हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन रणनीतियों को नियमित रूप से अपनाएं और अपने जीवन में शामिल करें। नियमित नींद का समय निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। यह आपके शरीर को एक स्थिर नींद जागने का चक्र बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आप अधिक ताजगी और ऊर्जा महसूस करेंगे। अपने शरीर के प्राकृतिक सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए सप्ताहांत में भी लगभग एक ही समय पर बिस्तर पर जाएं और उठें। यह निरंतरता आपके शरीर को एक नियमित पैटर्न में ढालने में मदद करती है, जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। सोने से पहले की दिनचर्या को आरामदेह बनाएं। एक शांत और सुकून देने वाली दिनचर्या आपके मस्तिष्क को संकेत देती है कि यह आराम करने और सोने का समय है। इसमें गर्म पानी से नहाना, किताब पढ़ना या सुकून देने वाला संगीत सुनना शामिल हो सकता है। ये गतिविधियां आपके शरीर और मस्तिष्क को आराम देने में मदद करती हैं, जिससे आप आसानी से सो सकते हैं। सोने से 1 घंटे पहले लाइट धीमी कर दें, ताकि आपके शरीर को संकेत मिल सके कि यह आराम करने का समय है। धीमी रोशनी मेलाटोनिन के उत्पादन को बढ़ावा देती है, जो नींद को प्रेरित करता है। सोने के करीब भारी भोजन, कैफीन और शराब से बचें। ये पदार्थ आपकी नींद को बाधित कर सकते हैं और आपको रात भर जागते रह सकते हैं। ये सरल लेकिन शक्तिशाली बदलाव आपकी नींद की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकते हैं। एक अच्छी नींद की दिनचर्या आपके समग्र स्वास्थ्य और भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, निरंतरता ही कुंजी है। जब आप नियमित रूप से इन आदतों का पालन करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और आप अधिक ऊर्जावान और ताजगी महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है बदलाव, तो इन आदतों को आजमाएं और अपने जीवन में बदलाव देखें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन को पॉजिटिविटी और एनर्जी से भरें।